टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है, 11.5% है जीडीपी का आज इतना टैक्स कलेक्शन कहना क्या चाह रहे हैं, बांटने की बारी है? बिल्कुल, थोड़ा जीएसटी से इतना कलेक्शन हो गया है कि आप थोड़ी बहुत रिबेट इनकम तो बांट तो रहे हैं किसानों को, बोलेंगे 6,000 से अगर 12,000 करेंगे तो बांट रहे हैं। मिडिल क्लास नैरेटिव सेट करता है राजनीतिक रूप से, इसलिए बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास के सेंटिमेंट की कद्र की जाए और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। होगी भाई, जैसे अश्विनी जैसे आप बता रहे थे 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, फिर 3 से 6, 3 से 6 5%, हाँ 3 से 6 5%, और 6 से 9 10%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 से ऊपर 30%। तो 15 से ऊपर 30% तो शायद बना ही रहेगा, वो तो बना रहेगा। मुझे लगता है जो बदलाव करेंगे, 2 तरह के बदलाव हो सकते हैं। इस स्लैब रेट को थोड़ा इंप्रूव किया जाए, स्लैब रेट को इंप्रूव मतलब कि या तो और 5 लाख तक किया जाए, पर मुझे लगता है उसके चांसेस कम है। मुझे क्या लग रहा है कि इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसे मतलब 5 लाख तक टैक्स देना ही ना हो, 5 लाख तक की आय तक। जी, वो तो अभी भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो टैक्स रिबेट अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो 5 लाख तक आपको देना नहीं होता। वो किस तरह से? क्योंकि 3 लाख तक तो देना नहीं है आपको, देना है 2.5 से ऊपर 5 लाख तक देना है। 5% आ गया 12,500 रुपए, पर 12,500 रुपए आपको 87 में रिबेट मिल जाती है तो नहीं देना है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपकी 5 लाख से ऊपर जाती है तो फिर देना पड़ जाता है। लेकिन ये अगर 5 लाख तक ही स्लैब हो जाएगा तो फिर सबके लिए छूट हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कुछ डिडक्शंस की अब जरूरत है, उनको लाया जा सकता है, न्यू रिजीम में भी लाया जा सकता है, कुछ को बढ़ाया जा सकता है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलती है, जो 50,000 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक बार फिर सैलरीड एम्प्लॉइज को भी नहीं पता होता ये होती क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कि जितना आपका टैक्स बनता है उस टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। 50,000 रुपए है आज फिक्स अमाउंट कि 50,000 आपकी इनकम में छूट मिलती है या टैक्स में? इनकम टैक्स में नहीं, 50,000 रुपए जितनी, इसलिए वो डिडक्शन है, रिबेट नहीं है, ये टैक्स डिडक्शन है। तो जितनी आपकी इनकम आई, सैलरी इनकम, उसमें 50,000 रुपए की और छूट देते हैं, एक तरह से। ये मानते हुए कि भाई जो सैलरीड एम्प्लॉई है, जो वेतन भोगी है, वो भी कुछ खर्चे करता है अपनी नौकरी पे जाने के लिए। जैसे बिजनेस वाले अपने खर्चे दिखा देते हैं, सैलरी वाले को भी ऑफिस जाना पड़ता है, पेट्रोल फूकना पड़ता है या मेट्रो में जाना पड़ता है, वो सब करने के लिए कि वो आपकी इनकम से घटा दिया जाता है। तो वो 50,000 रुपए है साल का। जी, उसको बढ़ाई जा सकती है। देखिए मिडिल क्लास के लिए बड़ी रात होगी जब आप 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख से ऐलान होगा, वो भी एक बड़ी रात होगी। स्टॉक मार्केट जिसमें फ्लैट चलते हुए कुछ बहुत बड़ी बदलाव नहीं है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, लेकिन जो खबर आ रही है मनरेगा का काम 100 से 122 दिन हो सकता है। इसके अलावा बड़ी अपडेट यह है कि किसान निधि जो है वो हो सकता है कि 8,000 रुपए कर दी जाए, 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी जाए, या 8,000 से भी ऊपर जा सकती है। आयुष्मान योजना जो है, जो कि इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है सरकार की ओर से, उसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए, वो बड़ी राहत है और वो एक फील गुड फैक्टर है देश के गरीब तबके के लिए, देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए एक बहुत बड़ा राहत का फैक्टर है। देखिए ये सरकार चुन के आई है एक मैनिफेस्टो पे, एक इलेक्शन की जो वादे किए हुए हैं भारत की जनता को, उस पर चुन के आई है। तो उस बुकलेट को भी देखने की आवश्यकता है, उन सब में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो ये प्रॉमिस है और मोदी जी की गारंटी है। अगर मोदी जी की गारंटी है, उसका रिफ्लेक्शन बजट में तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सारे बिंदुओं पे जो आपने बताया है, इस पे जरूर बजट में रिफ्लेक्शन होगा। जी देखिए, 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो वो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा फील गुड फैक्टर होता है और उससे कंजम्पशन बढ़ने का बहुत बड़ा। 8वां वेतन आयोग का मतलब कि सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, बेसिक मतलब तो यही। जी बिल्कुल, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो एक जिसे कहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप खर्च करते हैं, जब आपके पास 8,000 10,000 रुपए महीना ज्यादा आएगा तो कंजम्पशन आपका बढ़ता है। हम लोग सुबह भी यही चर्चा कर रहे थे कि जो कंजम्पशन की जो दर है, उसकी जो वृद्धि दर है सिर्फ 4% है, अर्थव्यवस्था 8% पे आगे बढ़ रही है। तो ये जो गैप है, इसको भरने की आवश्यकता है। लोगों के हाथ में पैसा होने की जरूरत है, जिससे कि इकोनॉमी में और सार्थक तरीके से ग्रोथ हो सके, जॉब्स आ सके। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का ऐलान हो जाता है तो ये अपने आप में स्टॉक मार्केट में एकदम से बिल्कुल एक बढ़त देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के सेक्टर में एक बढ़त देखने को मिलेगी, मोटर व्हीकल्स कंपनी में हमें बढ़त देखने को मिलेगी, एक नेचुरल। और देखिए एक चीज हमने देखी है और जो कि जेनजी जनरेशन का एक लेटेस्ट ट्रेंड है, दैट यू अर्न लेस बट यू स्पेंड मोर। तो ये एक ट्रेंड हमने देखा है, विच इज जो कि भारत के जो पुराने प्रोधा अर्थशास्त्री हैं वो उसको राइट नहीं मानते। उनका कहना है कि हमारी इकोनॉमी इसलिए टिक रही है क्योंकि हम बचत करके चलते हैं।
हम अपना घर बनाते हैं, वो हमें बचा। लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही थी वो ये कि सेविंग्स भी नहीं बढ़ रही हैं और कंजम्पशन भी नहीं बढ़ रही, दोनों नहीं बढ़ रही। बिल्कुल सही बात आपकी, ये सबसे महीन बात है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में ना हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ी थी ना कंजम्पशन बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में। इसीलिए ये दोनों को एक साथ किक स्टार्ट करने की जरूरत है। सरकार ने पैसा बहुत डाला है, बिल्कुल डाला, बहुत जबरदस्त तरीके से डाला है, रिकॉर्ड लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो उसी सेक्टर पे गया है। नहीं, उन सेक्टर पे कॉर्पोरेट पे गया ना, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो जबरदस्त तरीके से बढ़ गए, लेकिन जो एक तभी मार्केट सर्च कर रहा है, इसीलिए हाउस होल्ड के लेवल पे इंपैक्ट डालना है। तो जितनी स्कीम आपने बताई जी, अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं अभी? देखिए, राहुल गांधी अमूमन 11 बजने में 5 मिनट कम होता है तब संसद भवन पहुंचते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही थी, देखिए क्या है, जैसे कि बात हो रही थी, खर्च जब तक लोग नहीं करेंगे खुल के तब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा, और जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा, देखिए ये जो रोकने की, ये जो गर्दन पे जकड़ है ना टैक्समैन की, इसको थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। अब देखिए नैरेटिव का ही पूरा सवाल है, तो प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट या वित्त मंत्री, कैसे लगता है अरुण आपकी जकड़ कम होनी चाहिए? आपको क्या उम्मीद है कि कितनी टैक्स में रिबेट होनी चाहिए? जकड़ तो आपकी और हमारी सबकी है। आप लोग बार बार बात कर रहे हैं ना 8वें वेतन आयोग की, आप 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी कितने हैं? प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग का क्या होगा? उनकी जकड़ जो है, आप अगर कुछ पैसे कमाते हैं टैक्स उस पर भी है, उसके बाद अगर प्राइवेट कर्मचारियों को तो हर साल अप्रेजल होता ही है, और उनका अप्रेजल तो मिनिमम 7 से 11% के बीच में हो ही जाता है। नहीं तो वो उनका तो हर साल अप्रेजल होता है। सरकारी कर्मचारियों को तो 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें का इंतजार करना पड़ता है, उससे पहले कुछ नहीं, भत्ता, उससे पहले डीए होता है बस। महंगाई भत्ता उनको महंगाई भत्ता तो हर साल बढ़ ही जाता है ना उनका, 2%, 3%, 1%, 4%, तो वो तो हर साल वो भी कोप अप करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी प्राइवेट वर्सेस सरकारी कर रहे हैं, और जो प्राइवेट नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सरकार आई है इस बार, लोग हम और आप क्यों बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के सब में थोड़ी छूट मिल जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा दिया गया, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है वो उस मेजॉरिटी से नहीं आई है जिससे 2 बार आई थी। तो पेट्रोल डीजल पर थोड़ी कमी हो सकती है, इसीलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं। बात हम क्यों कर रहे हैं ये, इसीलिए तो कर रहे हैं कि कोर्स करेक्शन करेगी ये सरकार। जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं कुछ लोगों को और आम जनता को पीस रहे हैं, पेट्रोल डीजल की मार है, महंगाई की मार है, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि कोर्स करेक्शन अगर ये सरकार करती है तो हो सकता है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को। आप अरुण आप इतने में कह ही रहे थे कि वहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं आज।